तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो, भयउ सपरिजन विकल निषादो। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहीं जन जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सके सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा, आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। फिर सुमंत्र ने राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश ना सह सकेंगी। जहि विधि अवत आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता जी अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मई के ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान। तब रही सुखे न सिय, जब लग विपति बिहान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप की न जहि भांति, आरत प्रीति न सो कहि जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सिय दीन सिख कोट विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटय खभारु। सुन पति बचन कहति वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर सीता जी जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहति छाह की मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? प्रभु की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा का त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी ने मंत्री जी से सुहावनी वाणी में कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आरती बस सन्मुख भयो, बिलगुन मानव तात।
आरज सुध पद कमल बिनु बादि जहाँ लगिनात। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। किंतु हे तात मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पितु वैभव विलास मैं ठीढ़ा नृपमणि मुकुट मिलित पीठा। सुख निधान यशु पितु गृह मोरे पिय विहीन मम भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजाओं जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चकवै कौशल राउ भुवन चारि दस प्रगट प्रभाउ। आगे होय जय सुरपति लेई अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और आपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर तादृश अवध निवासो प्रिय परिवार मात सम सासो। बिन रघुपति पद पदुम परागा मोहि केउ सपने सुख धन लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायी नहीं लगते। आगम पंथ बन भूमि पहारा करिके हरिसर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहिंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सास ससुर सन मोरि हुते विनय करब कर पाए। मोर सोच जन करिय कछु मैं बन सुखी सुभाय। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरीन धरे धनु बाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर के साथ, इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच ना करें। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। सुन सुमंत्र सिय शीतल बानी भयं विकल जन फन मनि हानि। नयन सूज नहीं सुनई न काना कहि न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों में सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध की न बहु भांति तदपि होति नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे उचित उतर रघुनंदन दीन्हे।
श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों को यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरऊं बनिक जिम मूर गंवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जाती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर लौटे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। रथ क्यों है राम तन, हेरि हेरि नाहि। देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियें कैसे। बर बस राम सुमंत पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनि मूर कछुआई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई चढ़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तरनीय मुनि घरनी होई जाई, बाट परहि मोहि नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जानऊं कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवश्य गाचहूँ, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई। चहूँ मोहि राम राउरियान, दशरथ सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखनु पै, जब लगिन पाय पखारी हूँ। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक
हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपाल, मैं पार नहीं उतारूंगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तन। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री